जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। हमारे पास जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि रोजगार सेवक का जो है रिजल्ट बन रहा है तो कितने मार्क्स के बेसिस पे उठाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग ITI से डाले थे, उसके बाद लोग BCom, PGDCA, ठीक है, MCom, सारी चीज़ें डिग्री वगैरह साथ में अटैच किए थे। तो आखिर इसका जो मार्क्स बन रहा है यानी इसका जो सिलेक्शन किया जा रहा है तो कितने मार्क्स के बेसिस पर किया जा रहा है, ये सभी की अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ जिलों में रिजल्ट आया है, कुछ जिलों में जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो उसी को देखते हुए हम जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितने मार्क्स के बेसिस पे आखिर आप लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है रोजगार सेवक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैं PDF पे अपने पहुंच चुका हूं। एक मैं जिला का खोल के रखा हूं। कौन सा जिला है? जिला ग्रामीण अभिकरण सरायकेला खरसवा, यानी कि जो है ये खरसवा जिले की रिजल्ट आई हुई थी दिसंबर के मंथ में। उसको ओपन करके रखा हूँ PDF को, ताकि आपको समझा सकूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना होता है। चलिए हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, और जानते हैं पहले कि इसमें हमें क्या क्या लेके जाना होता है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है, इसका वीडियो तो सरायकेला खरसवा के लोग देख ही नहीं रहे होंगे, ठीक है, तो अदर जिले के देख रहे होंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ मैं वही बता देता हूँ। इसमें जो है एक चीज़ आप यहाँ पर पढ़िएगा, इसका जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया था, इसमें आपको एक डेट दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको एक डेट दिया जाएगा कि जैसे मान के चलिए 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच तक जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ था। अगला जो इसका पॉइंट है, प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को जो है उम्मीदवारी नियमानुसार रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ तो जो है फिर आपका जो है फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। फिर आपका जो है रोजगार सेवक का जॉब जो है अधूरा रह जाएगा। अगला पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ आपका कि यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है, ठीक है, जिसे नियमित या अस्थायी करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। यानी कि आपको पहले से पता होगा कि ये जो फॉर्म निकाली गई थी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी। इसको जो है सरकार रेगुलर करेगी नहीं, यानी कि जो है फिक्स नहीं करेगी आपके जॉब को। और साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं, संविदा के आधार पर वर्तमान नियुक्ति द्वितीय पक्ष द्वारा फिलहाल नियुक्त तिथि में 1 वर्ष की जा रही है। ठीक है, यानी कि फिलहाल आपको जो है 1 वर्ष के लिए जो है आपको जॉब दिया जा रहा है। ठीक, और साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ में मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपका जो है कार्य संतोषजनक पाया गया तो अगले वर्ष के लिए संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति नवीनीकरण की जाएगी। यानी कि अगर आपने जो है सही काम वगैरह किया तो आपका जो है ड्यूरेशन यानी कि कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ा दिया जाएगा, आप 1 साल तक और ड्यूटी कर पाएंगे, बट अस्थायीकरण नहीं होगा, आप इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है लिखा हुआ क्या, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है, जैसे क्या लिखा हुआ है, ऐसे पद स्थापन स्थल को चयनित द्वारा अभ्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी कि जो है आप अपने अनुसार प्लेस को चूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको जो भी प्लेस में ड्यूटी देंगे आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। ठीक, हालांकि वो आपके ही जिले में रहेगी, बट वहाँ जो भी दिया जाएगा क्षेत्र उसी में आपको जॉब करना है। अगला जो लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, योगदान के पश्चात 1 माह के अंदर पद स्थापित क्षेत्र में निवास संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपके लिए ये मैंडेटरी है कि जो है आपको शपथ पत्र देना है। ठीक, एक यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, अरे यार यहाँ तो 10,000 कर दिया गया मेंशन, बट हम लोग जब फॉर्म आया था उसमें देखे होंगे आप लोग कि 11,000 जो है इसका था सैलरी, जो भी कम भी थी। ठीक है, उसके उपरांत भी इसको 1,000 रुपया और जो है कम कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें लगता है, बट जिनको जॉब करना है जरूरी है वो तो जॉब करेंगे भाई, क्योंकि जॉब का जो है बड़ा मारामारी चल रहा है हमारे झारखंड में। वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आती है, बट इसमें कुछ आता मतलब होने वाला कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना आपका जॉब होता है ना कुछ और होता है, बड़ा मगजमारी हो रहा है ये झारखंड में। ठीक है, बट आप लोग का जिनका भी आ जाएगा तो आप लोग इसमें जॉब कर लीजिएगा अगर नाम आता है तो। अगला स्टेप पढ़ सकते हैं,
नियुक्ति कर्मी के संबंधित प्रखंड में योगदान की तिथि संबंधित प्रखंड द्वारा मानदेय एवं भुगतान अनुमान्य होगा। ठीक है, प्रखंड द्वारा आपको मानदेय दिया जाएगा, वही लिखा हुआ और कुछ नहीं है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको क्या क्या लेके जाना है, नियुक्ति के अनुसार जो है आपको निवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, ठीक है, और शपथ पत्र जो कि आप लोग वहाँ पे दिए होंगे। शपथ पत्र ऑनलाइन जब अपडेट किए होंगे तो उसमें शपथ पत्र का एक स्कैन करके दिए होंगे ना, तो वही आपको वहाँ लेके जाना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मार्क्स बन रहा है तो किस बेसिस पे बन रहा है, पहले वही हम लोग समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो है PDF जो आया हुआ है बहुत ही गंदा PDF आया हुआ था। ठीक है, जो कि आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, इसलिए क्वालिटी का आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, लगभग जो है आपको 480 में कर लेना है, तभी आपको फ्रेश दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक ना, तो फिलहाल वीडियो आप लोग जरूर बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी को, तभी आपको दिखेगा। सर इसको अगर आपको समझना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजगार सेवक का जो बनाया हुआ था मेधा सूची किस प्रकार से बनाया गया है वही यहाँ पे बताया गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, फर्स्ट में नाम वगैरह, पिताजी का नाम वगैरह दिया रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और जो आप दिए होंगे आपका स्थानीय प्रमाण पत्र किस लेवल का था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इनका CO लेवल का था। तो छोड़िए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मार्क्स किस प्रकार से बनाया गया है आप देख सकते हैं। ये जो है ITI से फॉर्म भरे हुए थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये 2 प्रकार से आया हुआ था, 10 प्लस ITI जो किए होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और दूसरा 12 जो किए हैं वो डायरेक्ट भर सकते हैं, यानी कि इंटर। ठीक है, तो ये सिर्फ ITI किए थे इसलिए ITI से फॉर्म डाल दिए हैं। ठीक है, इनका जो है ITI में जो है 73.37% आया हुआ था। उसके बाद ये जो है अपना जो एडिशनल में डाले थे BA ऑनर्स, उसमें कितना आया था इनका 72.17%। ठीक ना, और इसके लिए जो है 5 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा दिया गया है, जिसे मिलाकर इनका टोटल हो गया कितना 77.17% हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगला जो इनका था एडिशनल में जो डाले थे, ये क्या डाले हुए थे MA, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ MA इन्होंने डाला हुआ था, और उनमें जो है इनका कितना आया हुआ था 80.85%। ठीक ना, इसके लिए इसको किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग वगैरह नहीं किया गया है, और इनको मिला के हो गया कितना 80, वही मार्क्स रहा, चेंज नहीं हुआ 80.85, और तीनों को मिलाकर कितना हो गया 281। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनका तीनों को मिलाकर कितना हो गया 231.39%। तो तीनों को ऐड कर दिया गया, किसको किसको, ITI को ऐड किया गया है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन और जो इन्होंने डाला हुआ था MA, ठीक है, जो PG इन्होंने किया था, ये तीनों को ऐड करके आ गया इनका कितना टोटल मार्क्स। तो आप लोग देख सकते हैं इनका मार्क्स कितना है 231.39। इसको क्या कर दिया गया फिर जो है औसत बनाने के लिए 3 से इसको जो है डिवाइड कर दिया गया। कितना डिवाइड किया गया है तो आप भी ऐड कर लीजिएगा मोटा मोटी। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है जितना भी आपका मार्क्स आएगा, ठीक ना, उसको 3 से जो है डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद इनका जो मार्क्स बना कितना बना 77.13। अगर आपका तीनों मिलाकर, आप लोग घर में भी जोड़ सकते हैं अपना, और अगर आपका तीनों मिलाकर अगर आपका बन रहा है लगभग जो है 70 से क्रॉस, यानी कि 70 और 80 के बीच अगर मार्क्स बन रहा है तो यानी कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोगों का ये भी होगा कि सिर्फ जो है इंटर किए होंगे और प्लस जो है ग्रेजुएशन किए लिए होंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं, उनका एडिशनल में ना ही PG DCA होगा और ना ही MA वगैरह किए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, उन लोगों का मात्र 2 ही चीज़ों को ऐड किया जाएगा, उसके आधार पर जो है निकाला जाएगा परसेंटेज। ठीक ना, तो ये हो गई सरायकेला खरसवा का। 1-2 और रिजल्ट हम लोग चेक कर लेते हैं जिससे आपको समझ में पूरा अच्छी तरीके से आ जाए। अगला देख सकते हैं, ये जो है इंटर किए थे। ठीक ना, अगला जो कैंडिडेट है उनका बता रहा हूँ, इंटर किए थे, जिनमें इनका आया था 77.1। ठीक ना, और उसके बाद BA ऑनर्स किए, फिर उनमें आया इसका कितना 82.25, और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला जिससे इनका हो गया 87.25। ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद फिर ये MA भी किए थे, और MA में इनका कितना था तो 62.87। किसी प्रकार का कोई इसमें जो है 0 मार्क्स ऐड किया गया तो हो गया कितना 67.87, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और तीनों को मिला दिया गया तो टोटल इनका बन गया कितना 227.22। ठीक है, इतना बना, और इसको जो है एवरेज बनाने के लिए जो है 3 से जो है इसको 3 से जो है डिवाइड कर दिया गया, तो इनका बना कितना 75.74%। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अगर आपका जो है 70 से
80 के बीच परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो आपका मतलब जो है सिलेक्शन पक्का है रोजगार सेवक में, ठीक ना। तो चाहे आप किसी भी जिले से, लगभग यही होने वाला सभी जिले का रिजल्ट। अब हमें लगता है कि आपको किसी भी प्रकार को जो है रोजगार सेवक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। और इसके उपरांत भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेरी होती है, ठीक है, या फिर कोई समस्या होती है, तो आप हमें कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में जो है उसका जवाब दे दूंगा। और साथ ही साथ हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप वहाँ पर भी जाके हमें जो है बातचीत कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है अब हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो का अब हम लोग एंड करते हैं। पहले तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।